राधे राधे फ्रेंड्स। आज की कहानी है लड़कियों के लिए सांवलापन होना क्या अभिशाप है। क्या उनका रंग रूप देखकर ही उनसे बात करना या उनसे शादी करने का फैसला किया जाता है। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। अंगूठी पहनाई जा चुकी थी। सब अब खाने की प्लेट लेकर अपना अपना कोना पकड़ चुके थे। नेहा अब अपनी सहेलियां और होने वाली जेठानी व ननंद के साथ सिमटी सिकुड़ी बैठी हुई थी। इधर उधर की बातें चल रही थी। इतने में सासू माँ कमरे में आई और नेहा के पास बैठते हुए बोली, देखो नेहा, अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं तो धूप में कम निकलना। बेसन दही और हल्दी का लेप रोज रात को लगाया करना, उससे रंग साफ हो जाएगा। नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जेठानी चहकते हुए बताने लगी, हाँ, नींबू और टमाटर का रस लगाओ तो रंग साफ हो जाएगा। देवर जी को गोरी चिट्टी लड़कियां ही पसंद है, मेरे जैसी। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर माहौल हल्का हो गया। खैर, धीरे धीरे करके शादी के दिन नज़दीक आने लगे। जब तब ससुराल से फ़ोन आता तो घर में रहने और ऑफिस से जल्दी आने व धूप से कम निकलने की हिदायत मिलने लगी। आकाश भी अब फ़ोन करता तो अधिकतर उसके सांवलेपन को लेकर छेड़ दिया करता था, तो कभी सीरियस होकर कह देता कि नेहा, मुझे तुम्हारे सांवलेपन से कोई शिकायत नहीं है, मगर मम्मी का अरमान है कि बहुओं की मिल्की वाइट हो। अब भाभी तो गोरी चिट्टी है, लेकिन तुम थोड़ी सांवली हो, तो वो जो टिप्स देती है मान लो ना। और आखिर खूबसूरत तो तुम ही दिखोगी ना। नेहा जवाब देना तो चाहती थी, मगर मम्मी की हिदायत की वजह से चुप रहती। अपनी चिढ़ मम्मी पर निकालती तो मम्मी कहती, अरे, इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है सिर्फ इसलिए कि तू बैंक में नौकरी करने लगी है, वरना एक साधारण मास्टर की बेटी शादी कभी हो पाती है इतने बड़े घर में। तू देख, वो रईस लोग हैं, बड़े लोगों के बीच में उनका उठना बैठना है, सोसाइटी मेंटेन करते हैं वो। तू किस्मत वाली है कि तेरे ऐसे रंग रूप के बाद भी उन्होंने तुम्हें चुना है। फिर नेहा चुप हो जाती है। उसे भी लगता है कि मम्मी सच ही कह रही है। सोचती है कि बदलते वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आने लगे, सासू माँ और आकाश का ये प्रेशर बढ़ने लगा। नेहा ये सब इग्नोर करना तो चाहती थी, मगर कर नहीं पाती। फिर खुद में अंदर ही अंदर और चिढ़ने लगी। जो रंग खिलना चाहता था, उपटन लगने के बाद वो और मुरझाने लगा। शादी से एक सप्ताह पहले आकाश का जन्मदिन था। आकाश ने पार्टी में नेहा को भी बुलाया था। सासू माँ ने पहले ही फ़ोन पर समझा दिया था कि पार्लर होती हुई पार्टी में आए। माँ ने भी भाई के साथ पार्लर भेज दिया। नेहा जब पार्टी में भाई के साथ पहुंची तो उसे देखते ही सासू माँ लाल पीली होने लगी। बड़ी बहू को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ले जाओ इसे बाथरूम में और अपने मेकअप से तैयार कर दो, मगर नेहा नहीं गई, वहीं खड़ी रही। सासू माँ के तलवे का गुस्सा सिर पर चढ़ गया और लगभग धक्का देते हुए नेहा को बोली, ना रंग है न रूप, फिर तुम्हें किस बात का घमंड है। हमने अपने से नीचे घर में रिश्ता जोड़कर गलती कर दी। इतने में आकाश भी वहां आ गया। हल्ला सुनकर और नेहा का हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ भाभी के साथ बढ़ने लगा। नेहा ने धीरे से उसके हाथ से अपना हाथ को आज़ाद करवाते हुए वापस सासू माँ की तरफ बढ़ने लगी और उनके करीब जाकर बोली, हाँ, मैं साधारण घर से हूँ, मेरा रंग सांवला है, मुझे घमंड तो नहीं मगर गर्व है अपने आप पर। मैं अपनी कड़ी मेहनत से आज एक छोटे से मुकाम पर हूँ। और हाँ, मेरे घर वाले आपके जितने रईस तो नहीं है, मगर उनमें इतना संस्कार तो है कि इंसान को इंसान समझते हैं, उन्हें रंग रूप के आधार पर तोलते नहीं हैं। और आकाश, खैर तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुमने बचपन में यही सीखा है। और औरतें सजावटी सामान है, तो उनका वेल डेकोरेटेड होना लाजमी है। कहते हुए उसने अपनी अंगूठी निकालकर अपनी होने वाली सास के हाथ में थमा दी और भाई का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल पड़ी, जो कि एक आज़ाद हवा के झोंके की तरह। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट कहानी कौन सी सुननी है आप, उसका भी टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। राधे राधे, जय माता दी।